नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। आप और मैं सब एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। कुछ न कुछ भिन्नताएं सभी में पाई जाती हैं। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक तरह से नहीं हो सकते, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई ना कोई भिन्नता तो उनमें मिलेगी ही। इसी चीज़ को जो है हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भले ही बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं तो आप उनमें भी देख लीजिए, शारीरिक रूप से हो सकता है कि वो एक जैसे दिखेंगे, पर फिर भी उनमें मानसिक क्षमताएं अलग अलग होंगी। कई ऐसी बातें भी होंगी शारीरिक रूप से भी कि आप आसानी से उनमें विभेद कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब जो कारण हैं विभिन्नताओं के वो बहुत सारे हैं, उसी के बारे में आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। कौन कौन से कारण हैं, कैसे ये अफेक्ट करते हैं और शिक्षा में इनकी क्या उपयोगिता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में नॉलेज होना व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में क्यों ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जो फैक्टर्स हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हैं, जिसकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं दुनिया में और सभी लोगों में, वो इस प्रकार से हैं। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आनुवांशिकता या हेरिडिटी। आनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि जो हमारे माता पिता या पूर्वजों से जो गुण हम में ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वो कहलाते हैं आनुवांशिकता। सीधी सी बात है, जिन बच्चों के माता पिता लंबे चौड़े और स्वस्थ होते हैं तो उनके बच्चों के भी वैसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिन बच्चों के माता पिता दुर्बल होते हैं या उनकी कदकाठी कमज़ोर होती है तो बच्चे भी उसी टाइप के होते हैं। तो ये है आनुवांशिकता। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं आनुवांशिकता की वजह से। दूसरा फैक्टर है वातावरण या एनवायरनमेंट। देखिए, आपने कोई मूवी देखी होगी, परवरिश एक नाम की मूवी है। मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और विनोद खन्ना जी थे। तो जो अमिताभ बच्चन रहते हैं वो एक पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, ठीक है। और विनोद खन्ना जी वो एक चोर रहते हैं, मतलब ये बुरे कामों में फंस जाते हैं सिर्फ उसकी वजह से कि उनको कैसा वातावरण मिला हुआ है। संगत की वजह से, अच्छी संगत में रहने से, अच्छी वातावरण में रहने से अमिताभ बच्चन जी जो हैं पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं और विनोद खन्ना जी वो एक चोर बन जाते हैं या स्मगलिंग में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वातावरण इस तरह से हमको प्रभावित करता है, इस तरह से हम में व्यक्तिगत विभेद आ जाता है। हम अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे जीवन में। अगर बुरी संगत होगी, बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो जाहिर बात है कि हम कुछ गलत काम करने लग जाएंगे या गलत कामों की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और सही दिशा से भटक जाएंगे। ये हो गया दूसरा फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति शिक्षित है, जो लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं वो कम शिक्षित लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर सोच पाते हैं। उनमें एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनमें समझ ज़्यादा होती है, उनकी मानसिक क्षमता ज़्यादा होती है, वह अच्छी तरीके से चिंतन कर पाते हैं, अच्छी तरह से अपनी जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की उनमें क्षमता होती है, जो कम पढ़े लिखे लोगों में या निरक्षर लोगों में नहीं होती है। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन ये है यानी परिपक्वता। अब जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता जाता है, जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, वो सुदृढ़ होता जाता है, उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है और विकास करता जाता है वो। अब जब वो परिपक्व ही नहीं हुआ है कोई व्यक्ति, तो उसमें उस तरीके से विकास नहीं आ पाएगा, उसमें बहुत सारी कमियां रह जाएंगी। उदाहरण के लिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें तुतलाने की प्रवृत्ति होती है, सही से वो उच्चारण नहीं कर पाते शब्दों को। पर जैसे जैसे उनमें परिपक्वता आती है
तो फिर वो अच्छी तरह से बोलने लग जाते हैं सुन करके, और अपने बड़ों का अनुसरण करके उनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और फिर सही शब्द अपने आप उनमें मैच्योरेशन की वजह से निकलने लगते हैं उनके मुंह से। तो ये है परिपक्वता, ये भी एक कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। फिर है धर्म या रिलीजन। अब इतने सारे धर्म हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग है, सबके पूजा के स्थान अलग हैं। तो इस वजह से रिलीजन की वजह से भी व्यक्तिगत विभेद आ जाते हैं सबकी, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं। और जैसे कि हिंदू हैं वो मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, और जो हमारे क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाते हैं, और सिख्स जो हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं। तो इस वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं दुनिया में, और ये भी एक बड़ा कारण है रिलीजन। फिर है नेशनलिटी या राष्ट्रीयता। आपने गौर किया होगा दोस्तों, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी देश हैं या यूरोपियन नेशन हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ज़्यादा उनकी कदकाठी अच्छी होती है, साथ ही उनका रंग भी गोरा होता है, और वो चुस्त होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है नेशनलिटी या राष्ट्रीयता। वहाँ की जलवायु ऐसी है जिसकी वजह से वे लोग अपने आप वैसे होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडिया में, तो यहाँ पे या गर्म देश जो होते हैं ज़्यादातर, पूर्वी नेशन जो होती हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के लोग कदकाठी में भी थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, छोटे कद के होते हैं, रंग भी उनका सांवला होता है, और आलसी ज़्यादा होते हैं। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आलसी ही होगा, पर ये ओवरऑल एक सर्वे है, ओवरऑल एक जो दृष्टिकोण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीयता एक वजह हो गई इसकी। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन। अब जिस घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी, वो ज़्यादा एक्सपोजर, वहाँ के बच्चे, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो वो उनमें अलग तरह की वो होगी, एक्सपोजर उनमें ज़्यादा होगा तो वो चीज़ों को अलग तरह से देखेंगे। अब जिनके पास एक्सपोजर ही नहीं है, उन्होंने सारी चीज़ें देखी ही नहीं है, बेचारे आर्थिक तंगी में गुजर रहे हैं वो, तो उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना होती है। ठीक है, तो उनमें भी विभेद आ जाता है, विभिन्नता आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं सोच में, ठीक है, चीज़ों को समझने में, क्योंकि उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है बच्चों को। तो ये आर्थिक स्थिति भी एक बड़ा कारण है। फिर आयु और बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, ठीक है, तो उसमें विकास होता जाता है, जैसे जो मैंने अभी मैच्योरिटी में आपको बताया, परिपक्वन में सेम वही चीज़ है, और उसकी बुद्धि का भी विकास होता जाता है। अगर हम कंपेयर करें, कोई 12 साल का बच्चा है और कोई 22 साल का लड़का है, ठीक है, तो इन दोनों में बहुत सारे विभेद आपको देखने में मिल जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जाहिर सी बात है, एज की वजह से जो 12 साल का बच्चा है वो उसने अभी उतनी समझ नहीं आई होगी, क्योंकि वो अभी स्कूल में है, पढ़ रहा होगा, उसमें इंटेलिजेंस में भी अभी कमी होगी उतनी, क्योंकि वो उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है। और जो 22 साल का बच्चा है वो परिपक्व हो चुका है, उसकी बुद्धि का भी विकास हो चुका है, और आयु में भी वो आगे है, एक युवा हो चुका है, एक नागरिक बन चुका है, श्रेष्ठ नागरिक। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं हमारे समाज में। अब जब इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे क्लास में, कि विभिन्नता तो है ही, पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए कि आप सभी बच्चों को इतनी विभिन्नताओं के बीच में भी कैसे सिखा पाओगे, कैसे पढ़ा पाओगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये 6 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, तो सबकी जो सीखने की शक्ति है वो भी अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग तरह से सीखते हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं सीख सकते। किसी को आप मूर्त रूप से समझा सकते हो, कोई वस्तु सामने रख के समझा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपको जो शैक्षिक सामग्रियाँ होती हैं, ठीक है, सहायक सामग्रियाँ, तो जिनको टीचिंग एड्स बोलते हैं, तो दृश्य सहायक सामग्री होती है, श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, कोई वीडियो क्लिप वगैरह दिखा के सिखा सकते हो। तो एक टीचर को चाहिए कि वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेज
के थ्रू बच्चों को पढ़ाए सिखाए। तो इसीलिए हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि किसी भी एक चीज़ को सिखाने के लिए सिर्फ एक ही विधि से ना सिखाया जाए, उसको इंटीग्रेटेड रूप में सिखाया जाए, बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया जाए ताकि हर बच्चे को समझ में आ सके। कुछ बच्चे तो होते हैं कि आप बोल भी दोगे तो समझ जाएंगे, पर सारे बच्चे नहीं सीख सकते ऐसे। और हमारा उद्देश्य क्या है कि सारे बच्चे सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। नहीं तो सारे बच्चे क्या है, एक दो बच्चे अगर सीख भी गए तो बाकी बच्चे पिछड़ जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपकी क्लास का ना आपके पढ़ाने का। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और किस तरह से ये इसको ध्यान में रख के हमको आगे की टीचिंग की जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग, वो करवानी होती है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। मेरा काम आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अनलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। और मिलता हूँ आपसे अगले ही ऐसे क्वालिटेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।